नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में हुई तमाम चुनावी सभाओं की, चुनावी रैलियों की। साथ ही साथ बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव की, जिसमें तमाम पार्टियों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। साथ ही होंगी कुछ दूसरी अहम चुनावी खबरें भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी खबर के साथ। देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले चरण के 20 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में बंदूक पर बैलेट भारी रहा है। मतदाताओं के उत्साह के आगे लाल आतंक लाचार नजर आया। नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग की 12 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान ने लोकतंत्र की जीत हासिल हुई है। आइए हमारे सहयोगी धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट देखते हैं। जिन उंगलियों से पहले बुलेट छूटती थी, आज उन्हीं उंगलियों पर लोकतंत्र की स्याही है। जो लोकतंत्र के दुश्मन थे, मताधिकार के विरोधी थे, आज पंक्तियों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बस्तर जिले का चांदा मेटा ऐसा ही गांव है जो कभी नक्सलियों के कब्जे में था। आजादी से अब तक जहां शून्य मतदान हुआ था, उसी गांव में लोकतंत्र के महापर्व का उत्साह है। बस्तर में बंदूक थामने वाले नक्सल हाथों में लोकतंत्र की स्याही चढ़ी है। बस्तर के 12 विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार 126 नए मतदान केंद्रों पर चुनाव हुए। 126 तो ऐसे गांव थे जहां पे स्वतंत्रता के बाद पहले बार जो है मतदान केंद्र स्थापित हुआ, और सभी जगह पे कल हमने देखा कि बहुत भारी उत्साह उस गांव में रहा है मतदान का। और अंदरूनी क्षेत्रों के गांव है और जंगलों के भीतर है। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर कुल 40,48,681 मतदाताओं के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 2,431 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई। लाल गलियारे के नाम से मशहूर इन विधानसभा सीटों पर कुल 76.47% मतदान हुए। नक्सलियों के गढ़ यानी बस्तर में सबसे अधिक 84.65% मतदान हुआ, तो केशकाल में 81.79 और डोंगरगांव में 82.81% मतदान हुए। राज्य के जो प्रथम चरण के चुनाव थे उनमें 20 सीटों पर जो है चुनाव हुए और लगभग 40,78,000 जो है वो मतदाता थे। और ऐसी 20 सीटों में हमारे 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पर कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही। आयोग की तरफ से लाल आतंक से निपटने की पूरी तैयारी की गई थी। सभी दुर्गम और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको हमने काफ़ी पहले से अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई, सेंसिटाइजेशन करवाया, और जो हमारा मूवमेंट भी था पूरा एरिया डोमिनेंस और अच्छा सैनिटाइजेशन क्षेत्रों का होने के बाद ही हमने वहाँ पर जाकर के पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच, एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में चुनाव संपादित कराया। चुनाव आयोग की तैयारी थी कि अति संवेदनशील क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से 156 मतदान दलों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। नतीजा ये रहा कि शाम के ढलने तक मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र का जश्न जारी रहा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए करीब 76% मतदान हुआ और पहले चरण के मतदान में सबसे अधिक मतदान लाल गलियारे के नाम से मशहूर बस्तर में हुआ। शाम ढलने तक नक्सलियों की बंदूकें थम गई और लोकतंत्र जीत गया। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा।
समझ कर इन्वेस्ट कर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज ग्वालियर, चंबल संभाग के गुना में भी एक चुनावी रैली की। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के बयान को अमर्यादित और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया। इस रिपोर्ट को देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में मुरैना, गुना और दमोह में जनसभा की। जनता के बीच उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में विकास की सराहना की। पुरुष हो या स्त्री हो, लोग यही कहते हैं, एमपी के मन में और मोदी के मन में, और मोदी के मन में, और मोदी के मन में। मुरैना की रैली में उन्होंने लोगों को आगाह किया कि अगर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आएगी तो विकास कार्य ठप हो जाएंगे। भाजपा तेज विकास की गारंटी है। कांग्रेस को अगर गलती से भी अवसर मिल गया तो वो मोदी के काम में ही रुकावटें पैदा करेंगे। वो मुझे आपके लिए काम करने से रोकने में ही वो अपनी ऊर्जा खपा देंगे। कांग्रेस में मौजूद परिवारवाद पर भी उन्होंने दमोह की रैली में कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आलम यह है कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो या पार्टी का अध्यक्ष, चलते सभी रिमोट से ही हैं। कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था और उन्होंने ये कहा, भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। लोगों को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह ही विपक्षी इसमें भी अड़ंगा लगाने की कोशिश में है और ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस को हमेशा से लूटने की ही आदत रही है। उन्होंने कांग्रेस को झूठे वादे करने वाली पार्टी भी करार दिया। इसलिए कांग्रेस के विकास मॉडल को उन्होंने लापता मॉडल करार दिया। अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल।
लापता मॉडल, बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयान को भी प्रधानमंत्री ने गुना की जनसभा में आड़े हाथों लिया और विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर हैरानी जताई। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। दमोह की जनसभा में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। चाहे विपक्षी कितनी भी साजिश कर लें, उन्हें अब गरीबों, आदिवासियों, पिछड़ों के पैसों को लूटने की आजादी किसी भी कीमत पर वे नहीं देंगे। दीपक जैन, नीरज सिंह और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मध्य प्रदेश के गुना में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लापता मॉडल पर सवाल उठाए, जिसमें विकास गायब है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही उन पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी सोच बताती है कि ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। इन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री की गुना रैली में पहुंची महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कांग्रेस के लापता मॉडल की चर्चा की। उस लापता मॉडल में विकास भी लापता था। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। वो महिलाएं हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, क्या अच्छा लगा और महिलाओं को लेकर जो उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, कैसा महसूस करती है महिलाएं? प्रधानमंत्री हमारे गुना क्षेत्र में आज पधारे, हम सभी गुनावासियों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही उत्साहवर्धन हुआ। सभी लोगों ने मान्य जी का बहुत ही अच्छे से स्वागत भी किया और सभी बच्चों ने भी बहुत उत्साह दिखाया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी महिलाओं के लिए जो कार्य किए वो सभी को बहुत पसंद आए। तमाम योजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे और जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, कैसा लग रहा था यहाँ की महिलाओं को? नमस्कार। यहाँ की महिलाओं को बहुत उत्साहवर्धन हो रहा था। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि महिलाओं को अपना एक सारथी मिल गया, ऐसा लग रहा था। जब हमारे माननीय मोदी जी महिलाओं का समर्थन करते हैं, उनके लिए कोई योजना प्रयोजन करते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ता है। ऐसा लगता है उन्हें एक भाई, एक बाप, एक पिता का साया मिल गया। प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि जो कांग्रेस के साथ जिन लोगों ने गठबंधन किया है वो न महिलाओं का सम्मान करते हैं, न महिला सुरक्षा की बात करते हैं। यहाँ तक कि विधानसभा में भी उल्टे और उलझुल तरीके से बात करते हैं। तो कितना आप सहमत होती हैं? First of all, it was pleasure hearing him here in our city Guna, and I can say that we feel really safe in front of him, and we really feel safe that he is our prime minister, and I really agree from him that nobody respects the women. कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, एंड अगर हमारे देश के नेता हमारी रिस्पेक्ट करेंगे तो ही इज़ बिकमिंग अ रोल मॉडल एंड वी रियली फील सेफ इन फ्रंट ऑफ दैम। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल भी रहे थे और ये इनडायरेक्ट उन्होंने बोला था कि नीतीश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो भाषा सही नहीं है, महिलाओं के लिए अपमानजनक है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अपमानजनक है और महिलाओं का अगर सम्मान नहीं होगा तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब जैसे कि मोदी जी ने, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान ही नहीं है तो फिर उनको मतलब कैसे उनकी वो करें। तो अगर जहाँ महिलाओं का सम्मान है हम तो उन्हीं के बारे में सोचेंगे। आज मोदी जी ने स्टेज से बोला कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। हमारे साथ आपने देखा कि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी और उन्होंने महिलाओं को लेकर तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र किया और उसको लेकर यहाँ की जो महिलाएं वो भी सहमत दिखाई देती हैं और उनका ये कहना है कि वो भी चाहते हैं कि इस तरह की जो योजनाएं वो आगे भी चलती रहें। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज गुना।
और हमारे सहयोगी गुना में ही मौजूद है नीरज सिंह, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुना से लाइव। हम गुना का रुख करते हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, आपका स्वागत है जनादेश में। और जैसा कि आपने प्रतिक्रियाएं ली वहां की महिलाओं से, एक यही सवाल कि इस मुद्दे का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एमपी चुनाव में, कितना नुकसान होगा एनडीए गठबंधन को, और जिस तरह से पीएम ने कहा कि यह लापता मॉडल है, इस दोनों ही विषय पर आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार। देखिए, बिल्कुल लापता मॉडल का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, तो वो लापता मॉडल है कि जब 15 महीने की यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, किस तरीके से लूट खसूट यहाँ पर हुई थी और विकास दूर दूर तक लापता था। कोई भी योजनाएं ठीक तरीके से धरातल पर नहीं थी। अब ये तमाम योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में जरूर जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो पूछ रही है कि जो पिछली बार जो वायदे किए गए थे वो वायदे क्यों पूरे नहीं हुए। चाहे वो जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने की बात हो, महिलाओं को जो तमाम सुविधाएं देने की बात हो, किसानों के जो ऋण है उसको माफ करने की बात हो, लेकिन अब नए वायदे के साथ चुनावी मैदान में तो इनके वायदे लापता हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। दूसरी अगर हम बात करें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और जिन बातों को लेकर उन्होंने कहा है, उसको लेकर यहाँ की जो महिलाएं वो खासी खफा हैं और उनका कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में बोल रहे थे और जिन शब्दों का चयन कर रहे थे और उन शब्दों का चयन करने के साथ साथ हंस रहे थे, तो वो ये बताता है कि नीतीश कुमार ने एक अनैतिक अपराध किया है और इस तरह से महिलाओं को उनको उनका जो सम्मान है इस तरीके से तार तार उनको सदन में नहीं करना चाहिए। और हमारी संस्कृति में और हमारे कानून में भी असीम जो महिला पुरुष रिलेशन है उसमें एकांतता की बात की गई है और नीतीश कुमार उसको सार्वजनिक मंच पर उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ की महिलाएं चुनाव के दौरान, नीरज, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तमाम राज्यों में, उसके बीच में इंडी गठबंधन के इतने बड़े नेता की तरफ से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक बातें कहना, ये जनता देख रही है, महिलाएं देख रही हैं। क्या इसका खामियाजा चुनाव में मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ गुना से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दूसरी अहम खबरों की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते नेता चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं। नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान ही लिया कि बीजेपी पांडव और कांग्रेस कौरव है। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हो गई है। वहीं दूसरे दलों के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी में अपनी जनसभा के दौरान लोगों से मुलाकात की। बड़वानी के पानसेवल में ही एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और कौरव स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। पांडव लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, अधर्म के खिलाफ लड़ते और कौरव लड़ रहे थे स्वार्थ की लड़ाई। ये स्वार्थ धर्म अधर्म न्याय और अन्याय की लड़ाई में बताओ पांडव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना और निवाड़ी में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी तय कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं आने वाली, इसलिए वो पहले ही धाम की यात्रा पर निकल गए हैं। समस्या है, एक समाधान है। कांग्रेस समस्या है। आतंकवाद कांग्रेस की देन, नक्सलवाद कांग्रेस की देन, उग्रवाद कांग्रेस की देन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, विकास के कार्यों में बैरियर बनना एक कांग्रेस की देन। तो कांग्रेस समस्या का नाम है और बीजेपी समाधान का नाम है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रायपुर के झाबुआ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का लाभ मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगा। चुनाव के साथ साथ आपने पिछले 2 दशकों से राज्य विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना अपार प्रेम दिया है। मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में भी
आप भाजपा के प्रति अपने अटूट विश्वास को एक बार फिर दोहराएंगे और इस बार फिर से डबल इंजन सरकार बनाएंगे। राज्य में कांग्रेस भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है और रामायण के उदाहरणों का प्रयोग कर पार्टी अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मध्य प्रदेश के सांवेर और खातेंगा में चुनावी रैलियां की। प्रियंका वाड्रा ने लोगों को श्री राम के उसूलों की याद दिलाते हुए बताया कि वो जब अपने नेता का चुनाव करें तो उसमें हमेशा प्रभु श्री राम के उसूलों को ढूंढना चाहिए। हमें हमेशा नेता में, राजनीतिक दल में, नेता के व्यवहार में, सरकार के व्यवहार में ये जो असूल हैं ये ढूंढने चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम जो राज कर रहे हैं उनके दिल में क्या है हमारे लिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कहा कि हमें मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे मध्य प्रदेश की आज की हालात देखते हुए जो चौपट प्रदेश बन गया है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदला विधानसभा स्थित सूरजपुर गांव पहुंचकर दलित आदिवासियों से मुलाकात की। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इंदौर में रोड शो किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के गुना में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। जाहिर है जैसे जैसे राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश का महाकौशल राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की 38 सीटों में आदिवासी बहुल सीटें भी आती हैं। फिलहाल कांग्रेस का यहाँ दबदबा है, लेकिन इस बार भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है। क्या हैं महाकौशल के मुद्दे और राजनीतिक समीकरण, जानिए हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के महाकौशल के 8 जिले और यहाँ की 38 सीटें किसी भी दल को राज्य की सत्ता पर काबिज करने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। महाकौशल में छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी आते हैं। महाकौशल के चुनावी नतीजे हमेशा चौंकाने वाले रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगने की बड़ी वजह आदिवासियों की नाराजगी को माना गया। भाजपा इस बार महाकौशल में कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला की निवास सीट से और प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर सीट से उतार दिया है। इतना ही नहीं, जबलपुर सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम और नर्मदापुरम नरसिंहपुर से सांसद राव उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। भाजपा का कहना है कि इस चुनाव में उसे सबसे बड़ा लाभ लाडली बहन योजना देने जा रही है। वहीं कांग्रेस इस बार भी अपने आदिवासी वोट बैंक पर भरोसा कर रही है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लाभ इस चुनाव में होने वाला है वो ये कि लाडली बहनों को लेकर जो सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहनों के सम्मान में उनके हर बहनों के खाते में 1250 रुपए आ रहा। अभी दीपावली का त्योहार है, जब उनके खाते में 1250 रुपए आएगा तो त्योहार में उनको खुशी होगी। जो पाखंड करके अपने आप को झूठ बातें बोलते हैं, जो कभी मिले नहीं, दिखे नहीं, किसी की मदद नहीं करी, किसी कोई सेवा नहीं करी, जो कोरोना में कभी नहीं दिखे, जो जबलपुर शहर में रहते नहीं, ऐसे लोगों की बात अब नहीं सुनी जानी है, उनको नकारा जाना है। महाकौशल की जनता रोजगार की व्यवस्था, शहरों के विकास का आधारभूत ढांचा मजबूत करने वाले प्रत्याशी को इस बार चुनने जा रही है। कोई भी दल के जनप्रतिनिधि आए वो यहाँ विकास करें। नर्मदा जी के तट है, सेठानी घाट बहुत प्रसिद्ध है, उसको और व्यवस्थित करें।
जैसे नाली, नल, रोड, ये सब काम हमारे घर के आसपास हो तो इस प्रकार का काम होना चाहिए। प्रत्याशी अच्छा हो, जनता के लिए हमेशा सुलभ हो, जनता के दुख दर्द को समझे, ऐसा प्रत्याशी हर मतदाता चाहता है और उसका जनप्रतिनिधि इसी प्रकार का हो कि जो गरीबों के दुख को समझ के काम करे। महाकौशल के जानकार मानते हैं कि इस बार भी महाकौशल के रास्ते ही मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता तय होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि महाकौशल एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में एक अपना अहम स्थान बनाएगा और यहाँ की जो जीती हुई सीटें हैं उससे बहुत कुछ सत्ता किसके करीब आती है, इससे ये मामला सामने आ पाएगा। महाकौशल से इस बार भाजपा से 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सांसद और 2 वर्तमान सरकार में मंत्रियों की साख ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत कमलनाथ सरकार में हाई प्रोफाइल 2 बड़े मंत्री रहे तरुण भनोत, लखन घनघोरिया जैसे नेता भी अपनी साख बचाने में लगे हैं। डीडी न्यूज के लिए मध्य प्रदेश से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वहीं राजस्थान में भी चुनावी पारा गर्माता जा रहा है। तमाम दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस सब के बीच राजस्थान चुनाव में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजस्थान चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। भाजपा इस मुद्दे पर लगातार राज्य की अशोक गहलोत सरकार को घेरने में जुटी है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को लेकर भाजपा हमेशा अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ मुखर रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर आज एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के 7 गारंटी के वायदे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो कभी भी पूरा नहीं किया। कौन कौन सी 7 गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा जो इन्होंने पिछले साल में किया है? क्या होता? पेपर लीक की गारंटी। नंबर 2, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी। नंबर 3, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी। अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी। पीएफआई की रैली कोटा में याद है आपको? भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं। तो इस खबर के साथ जनादेश के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।